ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो चैप्टर हम कर रहे हैं गुडविल, जिसमें हमने काफ़ी सारा क्वेश्चन कर भी लिया है, ठीक है। और हम बढ़िया काम कर रहे हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के साथ। क्या क्या करते हैं वो तुम्हें अच्छे से मालूम हो गया है। मतलब कि एबनॉर्मल गेन आएगा तो क्या करना चाहिए और एबनॉर्मल लॉस आएगा तो हमको क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान हमको अवश्य हो चुका है। आज के लिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर तुम्हें मालूम ही है, ठीक है, पता होगा। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। सुमित ने बिजनेस ही खरीद लिया। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो मैं मालूम है ना, ये जो ईयर्स परचेज होती है, हमें ईयर्स परचेज की जरूरत पड़ती है। और ईयर परचेज कितनी बताई है क्वेश्चन है भाई, ईयर परचेज बताई है 2, 2 साल की। तो ईयर्स परचेज है 2। परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमको दिए गए हैं। क्या क्या दे रखे हैं, 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। ये 4 प्रॉफिट हमको दिए हैं पिछले 4 साल के। फिर क्या बताया भाई, नीचे एडजस्टमेंट है। एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। मैंने बताया था कि जब काफ़ी सारी एडजस्टमेंट होती है तो बढ़िया रहता है कि हम उसकी क्या बना लें, टेबल बना लें, ठीक है। देखो, एक छोटा सा कॉलम ईयर का, और एक छोटा सा कॉलम प्रॉफिट का, और एक छोटा सा कॉलम एडजस्टमेंट का, और एक छोटा सा कॉलम नॉर्मल प्रॉफिट का। बस ध्यान से देखो बोर्ड पर, बहुत ही सिंपल सी टेबल है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं टेबल में करा रहा हूं तो ही करना है, ठीक है, बिना टेबल के भी कर सकते हैं। टेबल में क्या होता है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आ जाती है। टेबल में क्या है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो देखो आकर ही रहेगा जब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, जो पहला प्रॉफिट, वो जो पहला साल है ना, वो है 2021, 21, 22, 23, 24। तुम लोगों की बुक में अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम लोगों की लेटेस्ट बुक होती है तो उसके अंदर ईयर बदल जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, प्रॉफिट तो वही है, 80,000, 1,45,000, 1,60,000, 2 लाख। तो चेंजेस में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। हाँ, प्रॉफिट क्या क्या बताएं भाई, 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है, 2024 का है। क्या क्या प्रॉफिट है, 80। तो मैं यही कह रहा था कि प्रॉफिट तो अलग है ही नहीं, प्रॉफिट तो वही है, तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रॉफिट है 1,80,000, दूसरा प्रॉफिट है 1,45,000, तीसरा प्रॉफिट है 1,60,000, और चौथा प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें रिकॉल करा दूं। एबनॉर्मल गेन होता है तो क्या करते हैं, माइनस। एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं, प्लस। नॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं, माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। तो ये 4 चीजें तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं इस वाले टॉपिक के लिए। अगर वो आ गई है तो अच्छी बात है। और वो कैसे आएगी, वो आएगी रिवीजन से, मेरे कराने से नहीं आएगी, तुम लोगों के रिवीजन करने से आएगी। नंबर 1 देखते हैं। देखो, फर्स्ट वाले पॉइंट में तो डाउट ही नहीं है। फर्स्ट वाले पॉइंट में तो सीधा लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस, तुम्हें मालूम है ना। कभी कभी किसी किसी एडजस्टमेंट में हमें पता करना होता है कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ठीक है, वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। और अगर किसी क्वेश्चन में खुद बता दिया कि ये एबनॉर्मल है तो क्वेश्चन तो और भी आसान हो गया। देखो, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। ये जो पहले साल का प्रॉफिट है ना 2021 का, 80,000 वाला, पहली एडजस्टमेंट इसी के अंदर है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो जो पहली एडजस्टमेंट है वो इसी प्रॉफिट में है, 80,000 में। और क्या है एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है, एबनॉर्मल लॉस। मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है। और कितनी एडजस्टमेंट है, 20,000। बोर्ड पे देखो, 20,000 की एडजस्टमेंट है। और ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है। समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में बता रखा है। क्या मैं इस बार इस बात पर जोर दूं कि ये एबनॉर्मल लॉस है या नहीं, नहीं। जोर क्यों दूं जब क्वेश्चन में बता रखा है 20,000। तो 80 और 20, इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। इस साल का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 1 लाख आ गया, ठीक है। तो इस बार तो ये ज्यादा मुश्किल हुआ ही नहीं। अगला देखते हैं, अगली एडजस्टमेंट। अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड
in the year ended 31st March 2022 and gain profit 25,000 was credited to profit and loss account. मुझे एक बात बताओ, क्या हम एसेट रोज रोज बेचते हैं? सोचकर देखो, क्या हम एसेट वगैरह का काम रोज रोज करते हैं बेचने का? क्या ये हमारा बिजनेस है एसेट बेचना? एसेट बेचते हैं, एसेट खरीदते हैं, एसेट बेचते हैं, एसेट खरीदते हैं, ये काम हम रोज रोज करते हैं? नहीं। क्या ये काम नॉर्मल है? ये काम नॉर्मल नहीं है, ये काम एबनॉर्मल है। और देखो क्या लिखा हुआ है, हमने एसेट बेची कौन से वाले साल में? 2022 में। मतलब कौन से वाले प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है? 1,45,000 की एडजस्टमेंट है। कौन से वाले प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है? 1,45,000 वाले की एडजस्टमेंट है। और क्या एडजस्टमेंट? कि हमने एसेट बेची और जो प्रॉफिट हुआ ना 25,000 का, वो हमने किस में डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। मुझे बताओ, क्या ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना? ये एबनॉर्मल गेन है। यहां पर क्यों आएगा भाई? यहां पर नहीं आने वाला, यहां पर ये हमारा नहीं आने वाला, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है। ये हर साल थोड़ी ना होता है, हर साल नहीं होता। एसेट को बेचने खरीदने का काम बार बार नहीं होता, ये एबनॉर्मल है और 25,000 का है। तो तुम्हें मालूम है, अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो 25,000 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हाँ, 1,45,000 में से 25 चले गए, तो दिस विल बी 1,20,000। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3rd। लेट्स सी, इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, अब कौन से वाले की एडजस्टमेंट है? अब 1,60,000 की एडजस्टमेंट है। नाउ वी विल प्रोसीड। एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, ये कह रहा है कि हमने ना एसेट का इंश्योरेंस नहीं कराया था ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब ये होता है, मतलब कि हमने ये सोचा कि जरूरत नहीं पड़ेगी आगे का, अच्छा सोचा हमने, उसने सोचा। तुम्हें मालूम है बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है ना, तो बढ़िया बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो उनकी क्या करवा के रखते हैं? इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, उनकी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो होता क्या है, एसेट में जब भी कोई दिक्कत आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्या कर देगी? पे कर देगी। फायदा रहता है, इंश्योरेंस कराने से क्या रहता है? फायदा रहता है। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? अपनी एसेट्स का ना इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो देखो, हर एक बिजनेस के अंदर एसेट्स का इंश्योरेंस लोग करा के रखते ही हैं, बिजनेस के अंदर बढ़िया रहता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। इस तरह के खर्चे कैसे होते हैं? नॉर्मल है, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। दूसरी चीज, हर साल होने वाले खर्चे हैं, हर महीने होने वाले खर्चे हैं। जब तक तुम्हारे बिजनेस में एसेट चलेगी, हर दिन चलेगी, हर महीने चलेगी, हर साल चलेगी, उस पर इंश्योरेंस का खर्चा आता रहेगा, ठीक है। कभी कभी होने वाला खर्चा नहीं है, हर साल होने वाला खर्चा है, हर महीने होने वाला खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। तो ये कह रहा है ओवरसाइट की वजह से उनको ध्यान ही नहीं रहा एसेट का इंश्योरेंस कराने का, और उन्होंने 15,000 का इंश्योरेंस पेड ही नहीं करा। तो कोई बात नहीं, पेड नहीं तो करा तो क्या हुआ, आप एडजस्ट कर देते हैं, 15,000 का खर्चा था। तो कौन से वाले प्रॉफिट में था? 1,60,000 वाले में। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 15,000 का पेड नहीं करा था, तो कोई बात नहीं, हमें ध्यान नहीं रहा। अब तो पता चल गया 15,000 का खर्चा था। और कैसा खर्चा था? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल है, हर साल होने वाला खर्चा है। तो 15,000 का एक्सपेंस या लॉस हमने यहां से माइनस कर दिया, 1,45,000। और देखो एडजस्टमेंट सारी हो गई खत्म। इसका मतलब यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो यहां पर तो 2 लाख रुपए ही बचे रहे। इसका टोटल देखते हैं, फिर उसकी क्या निकालेंगे भाई? फिर हम उसकी निकालेंगे एवरेज। उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 लाख, भाई हमने पास तो कैलकुलेटर होता है, इसको हम फटाक से कर सकते हैं। 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000, 2 लाख, तो 5,65,000 तो टोटल प्रॉफिट आया है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 5,65,000 ऊपर, और कितने साल की एवरेज है? 4 साल की। तो 4 से वो डिवाइड देना है बस। अब इसको डिवाइडेड बाय 4, 1,41,250, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन तुम्हें मालूम है गुडविल अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, नहीं हुई है तो अब कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज।
तो देखो एवरेज प्रॉफिट है 1,41,250 और ईयर परचेस क्वेश्चन ने हमें बताई थी कितनी थी ईयर परचेस 2 ईयर परचेस ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई थी। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से और करनी है तो 2,82,500 2,82,500 विल बी करेक्ट आंसर और यही हमारा आंसर है। ठीक है तो बस इतना ध्यान रखना। देखो मैं थर्ड वाली एडजस्टमेंट को एक बार हल्का सा बता दूंगा ना 10 सेकंड के अंदर, उसमें थोड़ा सा डाउट रह सकता है। वो ये कह रहा था कि 2023 में ना हमने इंश्योरेंस नहीं कराया था एसेट्स का। 31 मार्च 2023 के एंड में हमें ना ध्यान ही नहीं रहा इंश्योरेंस कराने का और इंश्योरेंस पेड करने का 15,000 का। तो कोई बात नहीं 2023 में अगर ध्यान नहीं रहा अब तो एडजस्ट कर दो। ठीक है ध्यान नहीं रहा हो जाती है गलती, ओवरसाइट का मतलब होता है भूल चूक हो जाना। उसको भूल चूक हो गई, ध्यान नहीं रहा कि इंश्योरेंस कराना है। अगर नहीं ध्यान रहा तो अब तो 15,000 का प्रीमियम एडजस्ट कर दो। तो अब हमने 15,000 का प्रीमियम एडजस्ट कर दिया और प्रीमियम एडजस्ट करना क्या होता है नॉर्मल नॉर्मल लॉस है, मैंने अभी बता दिया हर साल होएगा ये, तुम्हें हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है तो ये एक नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस क्या करते हैं माइनस करते हैं।